सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। और अगर तुम एक आरसीबी फैन हो तो 2025 तुम्हारे लिए स्पेशल बन गया। लूज वंस आ रहे होंगे अभी तक। और इससे पहले अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अब तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर से देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। गाइस, इस सीरीज को भी थोड़ा प्यार और सपोर्ट दिखाओ क्योंकि बहुत गंदा वाला रिस्पॉन्स मिला है तुम लोगों से। तो फटाफट से जाओ, पहले से देख लो, फिर यहाँ पे वापस आना। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर लूफी और उसके सारे साथी यहाँ पर फाइनली मास्टर जी को बचाने के लिए उनके पास पहुंच जाते हैं। इसी दौरान सभी का सामना निंगकोंग चैन से हो जाता है और एंड में हम देखते हैं कि निंगकोंग चैन यहाँ पर मिस लीना को अपने साथ लेकर शेंगलिंग पैलेस के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसका पीछा करते हुए लूफी भी पहुंच जाता है। जहाँ पर निंगकोंग चैन लूफी को बताता है कि मिस लीना के पास बहुत कम टाइम है और सिर्फ मैं ही हूँ जो उन्हें रिकवर कर सकता है। इसी वजह से उसने लूफी से डील किया था कि तुम मुझे उस फेरी बुक की टेक्निक को सिखा दो, फिर मैं उसे हील कर दूंगा। दूसरी तरफ वाइल्ड ब्लिज़र्ड्स की पूरी टीम कैंसलवेनिया के अगेंस्ट हार जाती है और एंड में हमें एक मिस्टीरियस से पर्सन को दिखाया जाता है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। और आगे तो हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर यूलिंग वहाँ मौजूद सारे सोल्जर से फाइट करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सभी को एक एक करके नॉकआउट कर रहा होता है और एंड में वो उन सभी से कहता है कि अगर तुम लोग ने एक और कदम यहाँ पर बढ़ाया तो इसके बाद जो भी तुम लोगों के साथ होगा ना, उसका जिम्मेदार मैं नहीं। इसी दौरान हम उसी इविल मॉन्ग को देखते हैं जो कि वापस से यहाँ पर जी सियान से फाइट करने के लिए आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्ग भी उसे बहुत इजीली डिफीट कर देता है। पर यहाँ पर ये जो सेकंड मॉन्ग है यानी कि ये इविल मॉन्की अपने पास से एक नाइफ को निकाल लेता है और फिर वो उससे लगातार उस पर अटैक करता है, लेकिन जी सियान बहुत ही इजीली उसके अटैक से डॉज कर लेता है और फिर वो अपने पावर से उसके स्वॉर्ड को रोक लेता है और फिर वो उसे पूरी तरीके से तोड़ देता है, जो देखकर यहाँ पर ये इविल मॉन्क शॉक्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जी सियान इमीडिएटली उसे धक्का देकर पीछे ढकेल देता है और फिर उस नाइफ के टुकड़ों से वो उस पर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर ये इविल मॉन्क एक शील्ड को बना लेता है, जो देखकर जी सियान अपनी पावर का यूज करता है और उसके शील्ड को तोड़ देता है, जिससे हम देखते हैं कि वो बंदा वहाँ पर इजीली नॉकआउट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जी सियान अपने मास्टर को गोद में उठाते साथ ही इनके सामने आ जाता है और कहने लगता है कि अगर तुम लोग हमारे चीफ मॉन्क की जरा भी रिस्पेक्ट करते थे तो जरा इनकी हालत को देखो और फिर खुद से सवाल करो कि क्या ये कभी गलत का साथ दे सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी मॉन्क सोल्जर्स थे वो सभी अपने अपने वेपन्स को वहाँ पर फेंक देते हैं और फिर जी सियान को रिस्पेक्ट से ग्रीट करते हुए कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, पर आज से हम आपको ही फॉलो करेंगे। इसी दौरान हम यूलिंग को देखते हैं जहाँ पर वो मास्टर जी के हाथों में लगे उन बेड़ियों को काट देता है और फिर रिस्पेक्ट के साथ अंकल 7 कहते हुए उन्हें ग्रीट करता है और बताता है कि मैं नहीं जानता कि आखिर लूफी और बाकी सब कहाँ पर है और न जाने वो लोग अभी किस हाल में होंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही मास्टर जी कुछ कहने ही वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर लियांग उनसे कहने लगता है कि इस वक्त तुम्हें लूफी और मिस लीना के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो लोग ठीक होंगे और अभी तुम्हें सबसे पहले खुद को हील करने में फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारे आगे इससे भी बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंग को दिखाया जाता है जहां पर उसने सभी लोगों को नॉकआउट कर दिया था, जिसमें से एक मास्क वाले को देखकर वो कहता है कि क्या हुआ, बहुत बड़ी बड़ी टीमें हाँक रहे थे ना, हमारा फॉर्मेशन ये, हमारा फॉर्मेशन वो, और तुम तो हमारे आगे जरा भी नहीं टिक पाए। और चिंता मत करो, तुम्हारे बाकी के साथियों का जो मेरे फ्रेंड्स ने हाल किया होगा ना, मैं तुम्हें भी उन्हीं के पास आज पहुँचाने वाला हूँ। जो कहते साथ ही हम देखते कि फेंग अपनी स्वॉर्ड को हवा में उठा लेता है और उसमें पावर को सर्च करना शुरू कर देता है। यहाँ पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता तभी हम देखते हैं कि वो चीफ मास्टर यहाँ पर उससे पीछे से रोकते हुए कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, जिस पर फेंग उससे पूछने लगता है कि आखिर मैं क्यों ना करूं, इन्होंने हमारे साथ क्या हाल किया आपने देखा नहीं। जिस पर वो चीफ मास्टर जिसके की हेड्स व्हाइट हो गए थे वो यहाँ पर फेंग को बताता है कि यकीनन इन लोगों ने जो किया वो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है और माफी के लायक नहीं, लेकिन अगर हम भी इनके साथ वही करेंगे तो फिर इनमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा। जरूरी नहीं कि जो जैसा करता है हम भी उसके साथ बिल्कुल वैसा ही करें। और यही बात हमें एक दूसरे से अलग बनाती है कि कहते साथ ही वो वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट करते हुए उन सभी की तरफ थ्रो करता है और कहने लगता है कि मैं इन सभी को एक और मौका देना चाहता हूँ ताकि ये लोग भी सही रास्ते पर लौट आए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एनर्जी जैसे ही उन सोल्जर्स की बॉडी में जाती है वो लोग डीप स्लीप में पहुंच जाते हैं और वो लोग हील भी हो रहे होते हैं। जिसके बाद चीफ मास्टर कहने लगता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम लोग मेरी बात को समझोगे।
इसी दौरान हम मोमो को देखते हैं जो कि यहाँ पर चीफ मास्टर को उठाते हुए कहता है कि ब्रदर फैंग, एक बार मेरे मास्टर ने भी मुझे यही बात कहा था कि जिंदगी के हर फैसले हमें बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए और किसी को बदलना ये सबसे मुश्किल काम होता है। इस वक्त जो भी चीफ मास्टर ने किया है शायद आपको देखने से लगे कि ये सरासर बेवकूफी है और जो कि एक्सेप्ट करना भी बहुत ही ज्यादा हार्ड है, लेकिन हमें एक मौका तो दूसरों को देना ही चाहिए। और ब्रदर फैंग, अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। जो सुनते साथ ही ब्रदर फैंग कहने लगता है कि अभी कुछ देर पहले तक हम इनसे फाइट कर रहे थे और अब हम इनको ऐसे ही जाने दे रहे हैं, क्या मजाक है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें निंग कॉन्ग चैन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो मिस लीना को हील कर रहा होता है। साथ ही उसके सामने लू फेई भी होता है जो कि मिस लीना के लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान था। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसे हील कर देता है वो उसे उठाकर एक जगह पर लिटा देता है। इसी दौरान निंग कॉन्ग चैन उससे कहने लगता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की इसे बचाने की और अब बस तुम्हें मेडिसिन के थ्रू इसे रिकवर करना होगा। यहाँ पर जैसे लू फेई मिस लीना की नर्व को चेक करता है तो वो थोड़ी राहत की सांस लेता है, जिसके बाद लू फेई निंग कॉन्ग चैन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान हो क्योंकि मैंने वो मेथड अभी बस तुम्हें आधी ही सिखाई थी और देखो तुमने आधी ही मास्टर कर ली और यहाँ तक कि मिस लीना की आधी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। और जिससे ये भी पता चलता है कि ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिस पर निंग कॉन्ग चैन उसे कहने लगता है कि ये इस कुंफू को इतने अच्छे से प्रैक्टिस करने का नतीजा है और साथ ही ये स्किल बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। जिसके बाद वो बताने लगता है कि जब तुम्हारे मास्टर ने इस बुक को हमसे चुरा लिया था तो तब किसी ने भी इसे क्लियरली रीड नहीं किया था। इवन कि इस फेरी बुक को परफॉर्म करने के लिए तुम्हारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाली इनर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वरना कोई भी इसे पूरी तरीके से नहीं सीख पाएगा। ये कहते साथ ही वो वहाँ पर जाकर बैठ जाता है, कहता है कि जल्दी करो, मुझे आज ही पूरी स्किल्स को सीखना है। जिस पर लूफी उसे बताता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही तुम इस मेथड को पूरी तरीके से सीख लोगे तो तुम दोबारा कभी भी चैन से नहीं सो पाओगे, क्योंकि एक बार तुम नींद में चले गए तो तुम्हें भी नहीं पता होगा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। जिस पर निंग कॉन्ग चैन कहता है कि इन सब की फिक्र तुम मत करो, वो सब कुछ मैं देख लूंगा, बस चुपचाप मुझे ये टेक्निक पूरी तरीके से सिखा दो। ये सुनते साथ ही लू फेई कहने लगता है कि हाँ, तुम भी बाकी लोगों के जैसे हो जिसे लगता है कि ये ताकत बहुत ही ज्यादा काम की है, लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उसके बारे में तो बस मैं ही जानता हूँ और तब जाकर कहीं तुम इसके पावर को यूज कर पाओ। ये कहते साथ ही वो वहाँ पर निंग कॉन्ग चैन को वो टेक्निक सिखाना शुरू कर देता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कैरेज का सीन दिखाया जाता है जिसे कि व्हाइट ड्रैगन चला रहा था और अंदर बाइबलिस बैठा हुआ था कि तभी उसके सामने व्हाइट क्रेन आ जाता है जो कि आते साथ ही उसे रिपोर्ट देते हुए कहने लगता है कि मास्टर, मुझे रिपोर्ट मिली है कि यहाँ पर निंग कॉन्ग चैन ने लूफी को अपने कब्जे में ले लिया है और अब वो उससे वो मेथड सीख रहा है। जिसके बाद वो कहता है कि अब फायदा नहीं कि हम उसे उसके नकली नाम से बुलाएं। इसी दौरान बाइबलिस उसे कहता है कि जरा इंतजार करो, जिस पर व्हाइट क्रेन कहता है कि अगर हम इंतजार करेंगे तो मुझे डर है कि हम सब कुछ खो देंगे, क्योंकि अब निंग कॉन्ग चैन के पास सुबई भी आ चुका है और वो उससे अपनी सारी प्रॉब्लम्स को हील कर लेगा। जो सुनते साथ ही व्हाइट ड्रैगन यहाँ पर व्हाइट क्रेन से कहता है कि अगर उसके पास सुबई ना भी हो तो भी मुझे नहीं लगता कि उसका मकसद सिर्फ सुबई को इसलिए पकड़ना था ताकि वो अपनी इंजरी को हील कर पाए। जिस पर व्हाइट क्रेन उससे कहने लगता है कि अगर निंग कॉन्ग चैन ने हमें धोखा दिया तो मुझे डर है कि हमें इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। जिसके बाद वो आगे बताता है कि वो जो क्रिमिनल कोर्ट है, यानी कि वो मॉन्क्स और जितने भी वहाँ के सोल्जर्स हैं, वो सभी लोग अब सुहान के बेटे सुबई के बारे में जरूर पूछेंगे। जिसके बाद वो बाइबलिस को बताने लगता है कि मुझे डर है कि सब कुछ शुरू होने से पहले ही एंड ना हो जाए, क्योंकि जो ड्रैगन किंग था और उसका वो अलायंस जो उसने अपनी मौत से पहले बनाया था, तो जैसे ही उसकी मौत हुई वो सारी अलायंस और वो ग्रुप पूरी तरीके से डिसबैंड हो गई। जिस पर यहाँ पर बाइबलिस उससे कहने लगता है कि पर तुम एक बात भूल रहे हो और वो ये कि निंग कॉन्ग चैन हमारा साथी तो बन सकता है लेकिन वो कभी भी उन लोगों से अलायंस नहीं करेगा। जिस पर व्हाइट क्रेन उससे कहने लगता है कि क्यों नहीं कर सकता, कोई भी अपने प्रॉफिट के लिए किसी से भी हाथ मिला सकता है। जिस पर बाइबलिस बताता है कि ऐसा होना नामुमकिन है क्योंकि पास्ट में निंग कॉन्ग चैन ने ही सुहाई को मारने की कोशिश की, तो वो लोग कभी भी एक दूसरे के साथ हाथ तो मिला ही नहीं सकते, और जिसका मतलब ये कि हमारे पास एक और चांस है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मास्टर जी को मोमो हील कर रहा था, जिससे मास्टर जी को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें फैंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बाहर खड़ा होकर गार्ड कर रहा था कि तभी यहाँ पर यूलिंग भी आ जाता है और वो उसे अकेला देखकर कहता है कि तुम्हारे साथ बाकी के मॉन्क क्यों नहीं आए, क्या वहाँ पर कुछ गलत हुआ है। जिस पर यूलिंग उसे बताने लगता है कि वो सारे मॉन्क ने उस जगह पर कब्जा कर लिया है, पर तुम चिंता मत करो, मैं अभी भी उनके साथ कांटेक्ट में हूँ और मैं उनसे डिस्कस कर रहा हूँ कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। जिसके बाद वो यहाँ पर मास्टर जी के बारे में पूछता है कि आखिर ये दोनों कैसे हैं। जिस पर फैंग बताने लगता है कि मोमो यानी कि मेरा छोटा भाई यानी कि मोमो चैन
चैन वो तुम्हारे 7th अंकल पर लगे उस बाई जी ली शी फैमिली के द्वारा लगाए उस कर्ज को रिमूव करने की कोशिश कर रहा है, और जिसमें कि बहुत टाइम लगने वाला है और ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। जिसके बाद फेंग उसे बाकी के लोगों के बारे में भी अपडेट देता है कि इसी दौरान यहाँ पर यूलिंग को लूफी और मिस लीना की फिक्र हो रही थी, जहाँ पर वो कहता है कि निंगकोंग चैन उन दोनों को जरूर तियानशुई टावर में ही ले गया होगा और मुझे अफसोस है कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। जिस पर यहाँ पर फेंग उसे कंसोल करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, और तियानशुई टावर का पता लगाना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं, क्योंकि ये शैंगनिंग पैलेस के सबसे सीक्रेट जगह में से एक है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर जी के चिल्लाने की आवाजें आती है और उस रूम के अंदर से बहुत ही ग्लोइंग लाइट हमें नजर आती है। जिसके बाद फेंग यूलिंग से कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि हमारा लूफी और सीनियर सिस्टर उस निंगकोंग चैन से तो कभी नहीं हारने वाली। मैं कह रहा हूँ ना, तुम बस मेरा यकीन करो। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें लियांग को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक जगह पर जा रहा था और फिर वो दूसरी दिशा में देखते हुए बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। जिसके बाद वो उस कोर्ट यार्ड में आ जाता है, जहाँ पर हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि वही मास्क्ड मैन होता है, जिसका नाम किनियन जुआन होता है, जो कि यहाँ पर इस जगह को गार्ड कर रहा था। इसी दौरान लियांग उससे कहता है कि तुम्हारे निंगकोंग चैन ने इस पूरी जगह को तबाह और बर्बाद कर दिया है, तो अब उसे ओबे करने की कोई जरूरत नहीं, तो बेहतर यही होगा कि तुम हमारा साथ दो। जिस पर हम देखते हैं कि वो बंदा अपने फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और अपने अम्ब्रेला को ओपन कर लेता है और फिर उसके ऊपर शार्प नीडल जैसी चीज से अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि लियांग का जो डिफेंस होता है वो उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझ पर हिडन वेपन से अटैक करने की कोई जरूरत नहीं। इसी दौरान वहाँ पर आसमान से कुछ और सोल्जर्स भी आ जाते हैं, जो कि आते साथ लियांग पर अटैक करने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वो तभी उन सभी के अटैक से डॉज कर जाता है और हवा में जंप करता है कि तभी हम देखते हैं कि पीछे से वो मास्क्ड मैन भी उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो बहुत इजीली डॉज कर जाता है। लेकिन जैसे ही वो सेंटर में लैंड करता है वो पाता है कि असल में इन चारों वॉरियर्स ने इसे यहाँ पर ट्रैप कर दिया है। जिसके बाद वो सभी लोग चेन्स को खींचते हैं, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पर गेट ऑफ अंडरवर्ल्ड नाम का एक बॉक्स आ जाता है, जिसमें कि ये लोग लियांग को कैद कर देते हैं। और फिर उनमें से एक बंदा आगे आते साथ कहने लगता है कि क्योंकि तुमने और तुम्हारे लोगों ने हमें बिट्रे किया है, तो हमें तुम्हारे अगेंस्ट द एक्शन लेना ही होगा। भले ही यहाँ पर हमारे मास्टर निंगकोंग चैन ना हो, लेकिन हम अभी भी उन्हीं के लॉयल हैं। जिसके बाद वो बताने लगता है कि ये जिस बॉक्स के अंदर तुम्हें हमने कैद किया है, इसे घोस्ट गेट कहा जाता है, जो कि वन ऑफ द 3 ग्रेट मैजिक वेपन्स में से ही एक है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि लियांग यहाँ पर अपनी पावर का यूज करके इस बॉक्स को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। लेकिन जो शॉक वेव्स इन लोगों को बाहर फील हुए थे ना, उससे ये लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन अगली पल जब देखते हैं कि वो इस बॉक्स को तोड़ने में नाकाम रहा, तो हंसते हुए कहते हैं कि तुम चाहे जो कुछ कर लो, लेकिन तुम इस बॉक्स को तोड़कर बाहर नहीं आ पाओगे। इसे हम स्पेशली तुम्हें ही ट्रैप करने के लिए यहाँ पर लाए हैं, तो तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन तुम फिर भी इसे नहीं तोड़ सकते। ये बहुत ही ज्यादा मजबूत है। यूँ मान लो कि ये हमारा जो मेलिकनी प्रिजन है बिल्कुल उसके जैसा ही है। लेकिन हम देखते हैं कि इसी दौरान वो मास्क्ड मैन आकर उस बंदे पर अटैक करते हुए उसे दूर फेंक देता है, जो देखकर वो बंदा भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर उनका ही पार्टनर उन पर अटैक क्यों कर रहा है। जिसके बाद वो मास्क्ड मैन कहने लगता है कि जैसा कि हेलिंग टावर से उम्मीद किया जा सकता था, और जो स्प्रिंग वाइंड की पावर है वो एक्चुअली घोस्ट टाउन से भी पार होकर आ सकता है, लेकिन मानना पड़ेगा कि ये ट्रैप बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसी दौरान हम लियांग को देखते हैं, जहाँ पर वो जमीन पर हाथ रखते साथ ही अपनी विंड पावर को यूज करके उस पूरे ट्रैप को डिस्ट्रॉय करने में लग जाता है, जो देखकर वो मास्क्ड मैन कहने लगता है कि कोशिश बेकार है, क्योंकि ये सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तुम बस इसके अंदर अपनी मौत का ही इंतजार कर सकते हैं। जिस पर लियांग अंदर से कहने लगता है कि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अपने विंड पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जो देखकर जो पीछे खड़े सोल्जर्स थे वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और फिर वो उस मास्क्ड मैन के पास आकर कहते हैं कि शायद हमें इससे थोड़ा दूर हट जाना चाहिए। जिस पर वो मास्क्ड मैन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता कि तभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में ही लियांग अपने मार्शल आर्ट को अपने विंड पावर से कंबाइन करके उस पूरे बॉक्स में देव दनादन मुक्कों की बारिश कर देता है, जिससे बहुत से डेंट पड़ जाते हैं और एंड में ही वो पूरा बॉक्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखकर यहाँ पर उस मास्क्ड मैन को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। और वो लियांग को उस बॉक्स को तोड़ता हुआ देखकर कहता है कि ये तो सरासर नामुमकिन है, आखिर तुम ये कैसे कर सकते हो। जिस पर लियांग उससे कहता है कि वो सब छोड़ो, अब मरने की बारी तुम्हारी है। जो देखकर वो मास्क्ड मैन कहता है कि अगर तुम्हें ये गेट ऑफ हेल नहीं रोक सकता, तो इसका मतलब ये कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। लेकिन तभी हम देखते कि यहाँ पर लियांग आते साथ उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके ऊपर एक जोरदार पंच करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, वो मास्क्ड मैन खुद को उससे छुड़ाते हुए अपने मास्क को उसकी तरफ थ्रो
कर देता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लियांग बस अपने एक फिंगर की पावर से ही उसके उस जायंट मास्क को तोड़ देता है, जो देखते साथ ही वो मास्टरमैन दोबारा से अपनी पावर का यूज करके उसे चेन्स में जकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसे ही कि लियांग मास्टर जी का ही दोस्त है, तो वो उस चेन्स को बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर यहाँ पर वो मास्टरमैन लियांग से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि लियांग तुम इतने ज्यादा पावरफुल होगे। जिस पर लियांग उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास अभी भी 2 वेपन्स मौजूद है। जिस पर वो मास्टरमैन कहने लगता है कि हाँ है तो, लेकिन मैं इस वक्त उन्हें तुम पर यूज नहीं करना चाहता क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, तो इसलिए मैं इस राउंड को जाने दे रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना बेस्ट ट्राई कर लिया है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें नहीं हरा पाया। जो सुनकर यहाँ पर लियांग उससे कहता है कि बेहतर होगा कि आइंदा तुम अपनी हद में रहो, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान यहाँ पर एक इंजर्ड सोल्जर उस मास्टरमैन के पास आते हुए कहता है अगर ये अकेले ही हमारा ये हाल कर सकता है तो अगर इसने हमारे दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया तो हमारा कोई चांस नहीं, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। जिस पर हम देखते हैं कि वो मास्टरमैन उससे कहने लगता है कि इतनी जल्दबाजी की कोई बात नहीं क्योंकि हमारा मास्टर प्लान अभी भी बाकी है और हमें बस ऊपर से ऑर्डर आने तक का इंतजार करना होगा। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से लियांग को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जैसे ही जमीन पर लैंड करता है हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका है और उसके मुंह से खून आना भी शुरू हो जाता है। लेकिन उसने ये काम यहाँ पर आकर इसलिए किया ताकि इन लोगों को पता चल जाए कि हम लोग यहाँ पर कमजोर नहीं है और ये पीठ पीछे हम पर अटैक करने की ना सोचे। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें वापस से लूफी और वहाँ पर निंगकोंग चैन को दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी यहाँ पर निंगकोंग चैन को वो मेथड पूरी तरीके से सिखा रहा होता है। इसी दौरान वो बहुत ही ज्यादा थक जाता है कि तभी उसकी नजर मिस लीना पे जाती है, जो कि अभी भी अनकॉन्शियस होकर वहाँ पर लेटी हुई थी। इसी दौरान हम देखते हैं कि लूफी उससे कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया जो भी मैं सिखा सकता था। इसी दौरान हम निंगकोंग चैन को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी पावर को फील करने की कोशिश करता है, जिसके आसपास हमें ग्रीन कलर का ऑरा भी नजर आता है, जो देखकर यहाँ पर लूफी उसको आवाजें देता है लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं देता। जिसके बाद वो दोबारा से कहता है कि प्रिंस निंगकोंग चैन, मैंने अपने कहे मुताबिक तुम्हें वो पूरा मेथड सिखा दिया है जिसका मैंने वादा किया था, तो अब तुम्हारी बारी है कि तुम भी अपनी प्रॉमिस को फुलफिल करो और हम सबको सेफली माउंटेन के नीचे भेज दो। यहाँ पर ये कहते साथ ही लूफी अपनी जगह से खड़ा होता है कि तभी हम देखते हैं कि निंगकोंग चैन एक ईविल स्माइल देता है और उस पर अटैक करता है, जो कि लूफी को हिट भी हो जाती है और फिर वो गुस्से के साथ कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। जिस पर निंगकोंग चैन बेशर्मी के साथ हंसते हुए कहता है कि मैं तो बस ट्राई कर रहा था, जो देखकर लूफी अपनी स्वॉर्ड को लेते हुए कहता है कि अगर ट्राई करना है तो उसके लिए तुम्हें मरना होगा। जिस पर हम देखते हैं कि निंगकोंग चैन उसके सामने खड़े होते हुए कहता है कि तुमने सही कहा, ये जो इमॉर्टल बुक है ये सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये मार्शल आर्ट से ज्यादा कुछ भी नहीं, और मैं चाहता हूँ कि ये पावर और ये नॉलेज मेरे तक ही सीमित रहे और इसी के तुम्हें खुद को डिस्ट्रॉय करना होगा। जो सुनते साथ ही लूफी यहाँ पर चौंक जाता है और फिर निंगकोंग चैन कहता है कि चिंता मत करो, अगर तुम्हें ये काम करने में दिक्कत आ रही है तो मैं ये काम कर देता हूँ। जो कहते साथ ही वो अपने हाथ में अपनी पावर को कलेक्ट करते हुए उस पर अटैक कर देता है। इससे पहले कि हम देखते हैं लूफी उससे अपनी स्वॉर्ड से रोकता है कि तभी मिस लीना की स्वॉर्ड पीछे से आकर उसके अटैक को रिपेल कर देती है, जिसके बाद मिस लीना अपने स्वॉर्ड के साथ यहाँ पर लूफी के सामने आ जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, इसने तुम्हें इंजर्ड तो नहीं किया। जिस पर लूफी मिस लीना से कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और फिर वो उसे शिकायत करते हुए कहता है कि पता है इस आदमी के साथ मैंने एक डील की थी और अब ये अपने वादे से मुकर रहा है। मिस लीना को यहाँ पर ऐसे देख कर निंगकोंग चैन कहता है कि तुम्हारी आँख कब खुली और तुमने कब तक हमारी बातें सुनी, और तुम्हारा ये जो साथी है ना इसने मुझसे डील किया था कि ये अपनी सारी मार्शल आर्ट स्किल्स को मुझे सिखाएगा, साथ ही उस इमॉर्टल बुक की टेक्निक को भी। जिस पर मिस लीना कहती कि हम स्टूडेंट्स हैं ना कि कोई बिजनेसमैन। जिसके बाद निंगकोंग चैन उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी माँ के बारे में बहुत कुछ सुना है। जिस पर हम देखते हैं कि वो कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और अपने मुंह से मेरी माँ का नाम मत लो। जिस पर निंगकोंग चैन यहाँ पर मिस लीना पर एक अटैक कर देता है, जो कि वो उसे अपनी स्वॉर्ड से डिफेंस करती है और पीछे की तरफ धकेली जाती है, जो देख कर लूफी उसे रोकते हुए कहता है कि क्या आप ठीक है। इसी दौरान निंगकोंग चैन उसे कहने लगता है कि मुझे तुम जैसे स्टूडेंट से सख्त नफरत है जो कि दूसरों के काम में टांग अड़ा। जिसके बाद मिस लीना लूफी को इशारा करती है, जो पाते ही लूफी कहने लगता है कि मिस लीना ने मुझे एक बार बताया था कि मेरी कल्टीवेशन पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और मिस बायू ने जो मुझे स्वॉर्ड टेक्निक सिखाई थी मैंने उसमें भी मास्टरी हासिल कर ली है। जिसके बाद वो निंगकोंग चैन का सामना करने के लिए आगे आ जाता है, जो देखकर मिस लीना कहती कि भूलो मत कि तुम्हारा सामना किससे है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि लूफी तो यहाँ पर हार मानने वालों में से नहीं था, जो देखते साथ ही निंगकोंग चैन उस पर अटैक करता है, जिससे लूफी पीछे की तरफ धकेला जाता है और उसके मुंह से खून तक आना शुरू हो जाता है, जो देखकर मिस लीना भी अपनी स्वॉर्ड डांस टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए उस पर अटैक कर
कर देती है, जो देखकर निंगकोंग चैन कहता है कि तुम्हारी टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इतनी भी नहीं कि आज मुझे यहाँ पर रोक सके। जिसके बाद वो उसे कहने लगता है कि मुझे अफसोस होगा कि मैं तुम्हारे जैसे इतने टैलेंटेड स्टूडेंट को आज यहाँ पर जान से मार दूंगा। जिस पर मिस लीना अपनी स्वॉर्ड को उसके ऊपर शार्प करते हुए कहती है कि चिंता मत करो, आज यहाँ पर कौन किसे मारेगा ये वक्त बताएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।